फंजीसाइड पाउडर लेकर के बीज के साथ में ट्रीटमेंट कर देंगे तो फंगस नहीं होगा। और इसमें कई बार ऐसा होता है भैया, जैसे खेत के अंदर देख लेना चाहिए, जड़गांठ भी हो जाती है गेहूं के अंदर। अपनी जमीन के अंदर जो दीमक ज्यादा होती है, तो दीमक होती है तो उसमें पिप्रोनिल से ट्रीटमेंट करना चाहिए। पहले उपचारित कर ले उसको। 2 किलो स्क्वायर मीटर में ये माइक्रोन्यूट्रिएंट डालना चाहिए इसमें। जी। जैसे हाइब्रिड नहीं लगाना चाहते हैं अपना जो सर्टिफाइड बीज लगाना चाहते हैं, जैसे 3077 है, 3765 है, 1482 है, ये कम से कम 16 किलो 1000 स्क्वायर फीट में डालना चाहिए। जी सर। किसान भाइयों नमस्कार, फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि अक्टूबर का 2nd वीक शुरू हो चुका है और किसान भाइयों के दिमाग में सबसे ज्यादा अभी के टाइम पे चल रही है बात कि गेहूं के लिए हम खेत की तैयारी किस तरह से करें। और आज आपको मिलवाने वाला हूं एक सफल किसान भाई से। इनके पास में काफी अच्छी नॉलेज है गेहूं की खेती के बारे में, काफी सालों से सफल तरीके से गेहूं की खेती करते चले आ रहे हैं। तो किसान भाइयों होता है कि कई किसान भाई गेहूं की खेती भी करते हैं, काफी ज्यादा खाद भी डालते हैं, काफी मेहनत भी करते हैं, लेकिन उत्पादन उतना अच्छा नहीं ले पाते जितना कि उनको मिलना चाहिए। इसका रीजन ये है कि आपके पास में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, अधूरी जानकारी है और उसी के चलते आप ज्यादा प्रॉफिट गेहूं की खेती से नहीं ले पाते। आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, आपको खेत की तैयारी किस तरह से करनी है, खाद की मात्रा क्या रखनी है, कौन कौन सा खाद डालना है, पानी किस समय पे देना है, इसमें रोग कौन कौन से लगते हैं, रोगों की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, निदान कैसे कर सकते हैं, पूरी जानकारी मिलेगी। शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार साहब। नमस्कार सर, एक बार किसान भाइयों को अपना परिचय बता दें। मेरा नाम बाबूलाल मीणा है। जी सर। गाँव मेरा बाढ़ दुबड़िया है, तहसील रामगढ़ पचवारा है, जिला दौसा है। जिला दौसा है, दौसा का रहने वाला हूँ। तो बाबूलाल जी मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि जैसे गेहूं की फसल है, हाँ, करीब कितने क्षेत्र में कर रहे हो इस बार आप? इस साल तो है ना जो थोड़ा पानी की पिलाई कम होने के कारण जो 4 एकड़ में मान के चलो। 4 एकड़ में। हाँ जी। तो वैसे मुख्यतः कौन कौन सी फसलें लगाते हैं आप? वैसे मुख्य अभी इस टाइम पर तो है जो लगेगा, गेहूं लगेगा। अच्छा। और सरसों भी लगती है। वैसे सरसों भी लगती है। सरसों कम बुआई करते हैं हम, जो और गेहूं अच्छी पैदावार करते हैं। जो और गेहूं ज्यादा मात्रा में लगाते हैं। ज्यादा मात्रा में लगा। जी। तो बाबूलाल जी किसान भाई सबसे ज्यादा इस टाइम पे जो दिमाग लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं गेहूं की फसल के बारे में, क्योंकि अक्टूबर का 2nd वीक शुरू हो चुका है और अभी किसान भाइयों का जो पूरा फोकस है वो गेहूं और जौ की फसल के ऊपर। तो सबसे पहले बताएं, जैसे किसान भाई गेहूं की खेती करना चाहता है तो अपने खेत की तैयारी किस तरह से करे? भैया ऐसा है, गेहूं की खेती करने के लिए पहली बात तो है ना, जो कोई बंजर जमीन हो उसकी जुताई करो 1-2 बार। 1-2 बार जुताई करने के बाद में ना जो अक्टूबर से पहले कर लो ये जी। और अक्टूबर का जब 2nd वीक आवे ना उसके ऊपर से उसमें है ना जो पिलाई चालू करो जी। बरसात आवे तो वैसी अच्छी बात है, अगर बारिश नहीं हो रही है तो उसमें पिलाई करने की आवश्यकता है। जी सर। और पिलाई करने के बाद में उसके ऊपर कम से कम 20 किलो 1000 स्क्वायर फीट में SSP डालने का है। SSP डालने का, सुपर फास्फेट। जी सर। उसमें 5 किलो कच्चे बीघा का यूरिया डाल दो और उसकी फिर है ना जो जुताई कर दो जी। जुताई करने के बाद में 5 किलो से लेकर के 8 किलो 1000 स्क्वायर फीट में DAP डालो। DAP डालो। DAP के साथ में गेहूं में जो पिप्रोनिल, जैसे पिप्रोनिल आती है। तो ये जो आप शेड्यूल बता रहे हैं सर, ये उराई के टाइम का शेड्यूल है? उराई के टाइम का शेड्यूल। लेकिन अपन उराई से पहले खेत की तैयारी क्लियर कर लेते हैं। पहले एक बार आपने जो SSP बताया, यूरिया बताया, वो डाल करके खेत को तैयार, खेत की जुताई हो गई। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि
जो गोबर का खाद भी डालते हैं कई किसान भाई, वो भी डालना? गोबर का खाद पहले डाल चुका, पहले डालना पड़ता पहले डालना पड़ता है। 1 एकड़ में कितने ट्रॉली डाली गोबर का खाद? 1 एकड़ में मैंने 2 ट्रॉली डाली है। 2 ट्रॉली? 2 ट्रॉली डाली है, कच्चे सड़े गोबर, सड़ा हुआ गोबर होना सड़ा चाहिए। गोबर। जी। तो उसके बाद में किसान भाई ने पिलाई भी कर दी, जो आपने एसएसपी यूरिया बताया उस मात्रा में डाल करके फिर जुताई कर दी, जुताई कर दी, उसके ऊपर पाटा भी लगा दिया, पाठा लगा दिया। जी। तो पाटा लगाने के बाद सर जी थोड़ा एक डिटेल लेना चाहूंगा, किसान भाई काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं इस जगह पे। हाँ। कितनी नमी होनी चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए गेहूं की उड़ाई के समय? इसमें कम से कम 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। अच्छा। गेहूं के? जी जी जी। तो ज्यादा सर्दी हो जाएगी ना तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा ना, तो थोड़ा उगने में टाइम लेगा। और टेम्परेचर थोड़ा ठीक होगा ना 35 डिग्री के आसपास, तो अच्छी से 8 दिन के अंदर है जो अच्छा पौधा मिलेगा। अच्छा, पौधा उग कर बाहर निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। थोड़ी नमी के बारे में जानना चाहूँ। नमी के बारे में कितनी होनी चाहिए? वैसा होना चाहिए जमीन से जैसे 2-3 इंची अंदर नीचे है ना, जो नमी होनी, गीला होना चाहिए। गीला होना चाहिए। 2 इंची मान लो। 2 वैसे जुताई के समय 4 इंच तक भी चलेगा, तो भी चलेगा? तो भी चलेगा। जी। तो सर जी अब थोड़ा उड़ाई का प्रोसेस बताएं, जैसे किसान भाई उड़ाई करता है गेहूं की, 1 एकड़ में कितना तो गेहूं डाले, कौन कौन सा खाद डाले, खाद की मात्रा क्या रखे, थोड़ा वो बताएं। वैसे हाईब्रिड अपना गेहूं लगाते हैं ना, जी जी जी, उसका तो है ना जो कम से कम एक कच्चे बीघे में 1000 स्क्वायर फीट में 12 से 13 किलो बीघे का डालना चाहिए गेहूं। 1000 स्क्वायर मीटर में? मीटर में जी। उसमें तो 12-13 किलो। 12-13 किलो जी। और वैसे जैसे हाइब्रिड नहीं लगाना चाहते हैं अपन, अपना जो सर्टिफाइड बीज लगाना चाहते हैं, जैसे 3077 है, 3765 है, 1482 है जी, ये कम से कम 16 किलो 1000 स्क्वायर फीट में डालना चाहिए। जी सर। इससे अच्छी पैदावार मिलेगी। जी। थोड़ी खाद की मात्रा बता दें। खाद की मात्रा पहले इसमें एसएसपी डाल लिया, यूरिया डाल लिया। जी। इसमें वो थोड़ा जैसे कि माइक्रोन्यूट्रंस भी चाहिए खेत को, तो इसमें माइक्रोन्यूट्रंस डालो 2 किलो स्क्वायर मीटर में, ये माइक्रोन्यूट्रंस डालना चाहिए इसमें। जी। तो 1000 स्क्वायर मीटर में 2 किलो? 2 किलो काफी है? काफी है। खाद है जो डीएपी डाल लेंगे उसके साथ में, वो 1000 स्क्वायर मीटर में कितना ले सकता है किसान भाई? वो 8 किलो। 8 किलो? 8 किलो प्रति स्क्वायर फीट में, 1000 स्क्वायर फीट में 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकता है किसान भाई। और गेहूं की मात्रा आपने बताई दी? गेहूं की मात्रा बताई दिया 16 किलो। पूरा इस मात्रा में गेहूं ले ले, खाद ले ले और उड़ाई कर सकता है किसान भाई? उड़ाई कर सकता है। उड़ाई करते समय किसान भाई को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उसमें ये सावधानी, कितनी गहराई में रहना चाहिए? उसमें कम से कम 4 इंची बीज रहना चाहिए गहराई में। गहराई में नमी देख लेनी चाहिए एक बार किसान को, अच्छी मात्रा में नमी होनी चाहिए। और है जो उसमें उड़ाई, जैसे कीटनाशक भी डलता है वैसे अपनी जमीन के अंदर है जो दीमक ज्यादा होती है, तो दीमक होती है तो उसमें पिप्रोनिल से ट्रीटमेंट करना चाहिए। पहले उपचारित कर ले, उपचारित कर ले उसको। जी सर। उपचारित करके उसमें डाल देना चाहिए। जी। फिर उड़ाई करने के बाद में कम से कम 20 से 25 दिन के पहली पिलाई देनी चाहिए। अच्छा। उसमें यूरिया डालो 5 किलो प्रति 1000 स्क्वायर फीट। 5 किलो? 5 किलो। जी सर। जी। और सर। उसके अंदर 2 किलो माइक्रोन्यूट्रंस फिर डाल दो। अच्छा, पानी के समय वो भी बिजाई कर दे किसान भाई? वो बिजाई कर दी उसी यूरिया के साथ में, तो अच्छी पैदावार होगी। और इसमें कई बार ऐसा होता है भैया, जैसे खेत के अंदर देख लेना चाहिए, जड़गांठ भी हो जाती है गेहूं के अंदर। जैसे दोमट मिट्टी है उसमें तो नहीं होती है, लेकिन रेतीली मिट्टी होती है ना, उसमें जड़गांठ हो जाती है। जी सर। तो उसके अंदर है जो कारटाप आती है 50 SP। अच्छा। तो पहला ही पानी में उसको डाल देना चाहिए। कारटाप 50 SP कोई भी कंपनी की मिलती है, उसको हम तो डालते हैं। 1000 स्क्वायर मीटर में कितनी मात्रा में ले सकता है किसान भाई? 250 ग्राम। 250 ग्राम का? हाँ, 250 ग्राम 1000 स्क्वायर फीट में डाल सकते। जी। तो सर जी और कोई रोग जो किसान भाई को समस्या आ सकती है, और कोई कौन से रोग? और जिसके बाद में जो गेहूं की खेती करते हैं तो इसके अंदर एक वो हो जाता है, जैसे अपने इसमें धूम सा लगता है काला काला, उसको अपना जो उसकी पहचान कैसे करे? जी जी। उसकी पहचान ऐसी करनी चाहिए, उसमें है ना जो गेहूं के पीले पत्ते हो जाते हैं, पत्ती है ना जो पीली हो जाती है। जी जी जी। तो उसकी पहचान ऐसी करनी चाहिए। उसमें जो कोई फंगस आ जाता है वैसे, तो उसमें फंजीसाइड पाउडर है ना, जो पहले या तो बीज के साथ में ट्रीटमेंट कर दो, फंजीसाइड पाउडर लेकर के बीज के साथ में ट्रीटमेंट कर देंगे तो फंगस नहीं होगा। इसके बाद में ना जो कोई तकलीफ नहीं। अगर आप सजेस्ट करना चाहें किसान भाई को तो फंगिसाइड कौन सा ले सकते हैं, किस मात्रा में? मेटालेक्सी ले सकते हो, कोई भी कार्बेटिजिम मैनकोजेब है, मेटालेक्सी है, कोई भी ले सकते हो। 1 किलो बीज के अंदर 2 ग्राम
काफी है। काफी मात्रा में होगी। जी 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 जी। उसको सूखा ही मिलाने का है। तो बीज उपचारित करते हैं उस समय भी मिला सकते हैं? उस समय मिला सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। जी। तो सर जी अब थोड़ी आगे का प्रोसेस जान लेते हैं। जैसे किसान भाई ने ये सब कार्य कर दिया, उसके बाद में पानी चला रहा है किसान भाई, करीब करीब कितना पानी लगता है गेहूं की फसल में? गेहूं के अंदर जैसे दोमट मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, उसके अंदर तो 4 पानी में कंप्लीट हो जाता है। अच्छा। और रेतीली मिट्टी में 6-7 पानी लगता है। 6-7। जी जी जी। तो पानी कितने अंतराल पे चलाए किसान भाई? कम से कम 15 दिन के अंतराल में होना चाहिए। पहला पानी कम से कम 25 दिन के अंदर, फिर बाद में जो 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिन। जी। तो सर जी थोड़ा उड़ाई का सही समय आपका जानना चाहूंगा मैं। उड़ाई का सही समय कौन सा रहेगा गेहूं की फसल के लिए? परफेक्ट समय मेरे हिसाब से परफेक्ट समय है नवंबर का पहले वीक से दिसंबर का सेकंड वीक तक। नवंबर के फर्स्ट वीक से दिसंबर के सेकंड वीक, ये 1.5 महीने की उड़ाई का टाइम है वैसे। जी जी। नवंबर में गेहूं डाल दो, अच्छी पैदावार देगा। जी जी जी। तो जैसे मान लो कई किसान भाई अक्टूबर में भी तैयारी कर रहे हैं, अक्टूबर के लास्ट वीक में ओढ़ने की विचार कर रहे हैं, उनका क्या बोलना चाहेंगे आप? अक्टूबर का लास्ट वीक के अंदर ओढ़ने में थोड़ा है ना, जो बढ़वार कम पकड़ता है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है। अच्छा। इसलिए उसको नहीं डालना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से तो। जी 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 जी। मैं खुद खेती करता हूँ वैसे। मैं ना जो नवंबर के फर्स्ट वीक से चालू करता हूँ। जी सर जी, वीडियो के लास्ट में थोड़ा किसान भाई को सटीक जानकारी देने के लिए ये भी जानना चाहूंगा, 1 एकड़ में अपना खर्चा कितना हो जाएगा इसमें? 1 एकड़ में 6 से 8 हजार के बीच में खर्चा हो जाएगा। जी। और इसमें उत्पादन कितने का ले सकते हैं? इसमें उत्पादन आपने जो अपना जो अच्छी पिलाई करेंगे, टाइम पर उसकी देखभाल करेंगे, तो है जो कम से कम 30 से 32 क्विंटल गेहूं उत्पादन ले सकते हैं। और कम से कम 30 क्विंटल 30,000 का चारा हो सकता है उसमें। 30,000 का चारा भी हो जाएगा? चारा हो जाएगा उसमें पशुओं के लिए। हाँ। तो गेहूं का क्या रेट से सेल करेंगे, तो कितने का प्रॉफिट मान? वैसे ऐसा मानो ना आप, तो 1 लाख रुपए भी उसका मान लो एकड़ का। 1 लाख रुपए एकड़ का तो इनकम हो जाएगी। एकड़ से खर्चा निकाल करके शुद्ध प्रॉफिट कितना बचा सकते हैं? 90-92 हजार बचा सकते हैं वैसे। इतना बचा सकते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है। जी जी। हाँ। तो सर जी वीडियो के लास्ट में किसान भाई को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? किसान भाई क्या सावधानी बरतें? गेहूं की फसल में मुख्यतः समस्या कहाँ पे आ सकती है नए किसान भाई को, वो जरूर बताएं एक बार अपनी तरफ से। भाई ऐसा है, किसान भाइयों से ये निवेदन है, पहली बात तो अपना है ना, जो पहले समस्या आती है इसमें और कोई समस्या नहीं आती है। वैसे तो जड़गांठ की आ जाती है इसमें एक समस्या, इसमें है ना जो उपचार करना चाहिए इसका। जी। और फिर बाद में है ना जो समय पर पानी देना चाहिए। जी जी। देखभाल रोजाना करना चाहिए। एक बार निनाई भी होनी चाहिए इसकी, गुरबाई भी होनी चाहिए। जी जी जी। गेहूं की खरपतवार के लिए गुरबाई भी होनी चाहिए। गुरबाई होना जरूरी है। जी। तो सर जी आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और काफी अच्छी जानकारी किसान भाइयों तक शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद सर। ठीक है। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय जवान।